नमस्कार दोस्तों। रसायन विज्ञान के टॉप 15 क्वेश्चन जो कि आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है। यह प्रश्न देखिए आरआरबी ग्रुप डी 1/10/2018 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है कुल 5 अवस्थाएं तय की गई है। और वो 5 अवस्थाएं कौन कौन सी है? तो ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और 5वीं अवस्था का नाम बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है। तो कितनी अवस्थाएं होगी? 5। पहला ठोस, दूसरा द्रव्य, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा और 5वीं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। नेक्स्ट है, यह प्रश्न देखिए आरआरबी ग्रुप डी 23/10/2018 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? तो सही जवाब है ठोस में आकर्षण बल, ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। ऑप्शन डी याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट है, प्रश्न जो है आरआरबी अलाप टेक्नीशियन 13/8/2018 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला क्या कथन है? तो पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, ये गलत है। पदार्थ के कण हमेशा मूव करते रहते हैं, गतिशील रहते हैं। दूसरा, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, बिल्कुल सही है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, बिल्कुल सही है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, बिल्कुल सही। तो प्रश्न के अनुसार कि कौन सा कथन गलत है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिश्रण प्रकृति में डैश हो सकता है। प्रश्न आरआरबी जेई 2/6/2019 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है। तो सही जवाब है समांगी और विसमांगी दोनों। मिश्रण जो है समांगी भी हो सकता है और विसमांगी भी हो सकता है। नेक्स्ट है, प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी का है जो कि 12/4/2016 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है। प्रश्न है, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है अमिश्रणीय। ऑप्शन सी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है 8/10/2018 शिफ्ट सेकंड में, डैश एक यौगिक नहीं है। तो सही जवाब इसमें क्या है? लेड यौगिक नहीं है। यौगिक कहते किसे हैं? तो यौगिक वह पदार्थ होता है जिसके अणु भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं के निश्चित में संयुक्त होने पर बनते हैं। मतलब अलग अलग पदार्थ के अणु जब आपस में मिलते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे यौगिक कहा जाता है। तो इसमें देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन और सल्फर मिलकर बना है। चॉक भी एक यौगिक है और सल्फर डाइऑक्साइड। इसे और अच्छी तरीके से समझिए तो जैसे H2O अगर आप लें तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दो अणु आपस में मिल करके एक अणु का निर्माण किया है जिसे पानी के रूप में जाना जाता है, जबकि लेड ऐसा नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, आरआरबी जेई 24/5/2019 शिफ्ट 1 में पूछा गया यह प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि उसकी भौतिक अवस्था जैसे आकार, गंध, स्वाद, ये सब चीज़ों में परिवर्तन जब होता हो तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और जब उस पर लगने वाले किसी बल के कारण यह परिवर्तन होता हो और जब उसको हम हटा दें तो वो वापस से अपनी मूल अवस्था में आ जाए तो इसे भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। तो इस प्रश्नों के अनुसार ठोस का द्रवों में पिघलना यह भौतिक परिवर्तन है। गैसों का द्रवों में द्रवीकरण यह भी भौतिक परिवर्तन है। पदार्थों का किण्वन यह भौतिक परिवर्तन नहीं है, यह रासायनिक परिवर्तन है। जबकि डी नंबर में द्रवों का गैसों में बाष्पीकरण यह भौतिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलय के कण घुलते नहीं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं डैश कहलाता है। तो सही जवाब होगा इसका सस्पेंशन। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट है, आरआरबी एनटीपीसी का यह प्रश्न है जो कि 18/4/2016 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है। प्रश्न है, शक्कर के घोल में शक्कर क्या है? तो शक्कर के घोल में शक्कर जो है घुला हुआ पदार्थ है। ऑप्शन बी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, आरआरबी अलाप टेक्नीशियन का यह प्रश्न है जो कि 29/8/2018 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो मक्खन का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन है, बाकी ये 3 जो है ये भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन ए सही जवाब है।
नेक्स्ट है आरआरबी ग्रुप डी का पूछा हुआ प्रश्न है 8/10/2018 शिफ्ट सेकंड में निम्नलिखित में से कौन एक भौतिक परिवर्तन है? तो सही जवाब है इसका पानी का बर्फ में परिवर्तन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आरआरबी ग्रुप डी में देखिए 15/10/2018 शिफ्ट थर्ड में यह प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमान का योग अपरिवर्तित रहता है, इसे क्या कहा जाता है? तो सही जवाब इसका क्या होगा? द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आरआरबी एलएफपी टेक्नीशियन 30/8/2018 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया प्रश्न है निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? तो सही जवाब है जोसेफ प्रोउस्ट, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी का है जो कि 7/12/2018 शिफ्ट थर्ड में पूछा गया है। प्रश्न क्या है? पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुपात में उपस्थित होते हैं। तो सही जवाब है इसका 1:8, ऑप्शन बी याद रखिएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है फिलिपियन ट्यूब के कितने भाग होते हैं? तो सही जवाब है इसका 4, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो अवश्य कीजिएगा। एक बार फिर से आपको धन्यवाद।